स्वागत है एक और प्रेरणादायक अध्याय में। इस बार हम एक गतिशील उद्यमी, तेज निवेशक और दूरदर्शी व्यवसायी के जीवन की खोज करेंगे। आइए उनके संसार में कदम रखते हैं। कुछ कहानियां प्रसिद्धि या धन से शुरू नहीं होती, बल्कि बहुत छोटी, लगभग अदृश्य चीज से शुरू होती हैं, जो सबके सामने होते हुए भी छिपी रहती हैं। रॉनी स्क्रूवाला का जीवन ऐसी ही एक कहानी है, जो एक साधारण मुंबई के अपार्टमेंट से शुरू हुआ। वह आगे चलकर अरबों डॉलर के उद्यमों, चर्चित फिल्मों, साहसी निवेशों और जीवन बदलने वाले परोपकारी मिशनों तक पहुंचा। लेकिन कैसे शेक्सपियर के नाटक जर्जर इमारत के गलियारे में करने वाला एक लड़का वह इंसान बना जिसने अपनी कंपनी डिज्नी को 1.4 अरब डॉलर में बेच दी? इसका उत्तर साहस, सही समय और असंभव को आजमाने की बेचैनी से भरी यात्रा में छिपा है। रॉनी स्क्रूवाला का जन्म 8 सितंबर 1956 को बॉम्बे, अब मुंबई में एक पारसी परिवार में हुआ। उनके पिता JBTL मॉरिसन और स्मिथ एंड नेफ्यू एक ब्रिटिश कंपनी में काम करते थे, जबकि परिवार नोवेल्टी सिनेमा के पास ग्रांट रोड पर एक पुरानी, हमेशा मरम्मत की जरूरत वाली इमारत में रहता था। उनका घर छोटा था, रिश्तेदारों से भरा हुआ, लेकिन स्नेहपूर्ण। जीवन शैली निम्न मध्यवर्गीय थी, लेकिन रॉनी ने इसे कभी कमी वाला नहीं माना। सौदेबाजी करते व्यापारियों से भरी व्यस्त सड़कों ने ही उनके लिए उद्यमिता की पहली कक्षा का काम किया। 10 साल की उम्र में, जब अधिकतर बच्चे केवल खेलते थे, रॉनी ने अपना पहला उद्यम शुरू किया। मोहल्ले में कॉन्सर्ट, जहां स्थानीय बच्चे प्रस्तुति देते थे। वे छोटी सी फंस लेते, सीटें भरते और शून्य से कुछ रचने का रोमांच अनुभव करते। यह प्रवृत्ति कभी उनसे दूर नहीं हुई। उन्होंने कैथेड्रल और जॉन कॉनन स्कूल में पढ़ाई की और बाद में सिडनहैम कॉलेज से स्नातक किया। इसी दौरान थिएटर ने उनका दिल जीत लिया। बॉम्बे थिएटर के मंच पर उन्होंने ओथेलो और डेथ ऑफ अ सेल्समैन जैसे नाटकों में अभिनय किया। तालियों की गड़गड़ाहट रोमांचक थी, लेकिन छिपा सबक था अनुशासन, कहानी कहने की कला और दर्शकों का सामना करने का साहस। वे कौशल जिन्हें वे बाद में मीडिया टाइकून के रूप में इस्तेमाल करेंगे। रॉनी का पहला वास्तविक व्यवसाय ग्लैमरस नहीं था, वह था टूथब्रश। उन्होंने एक विनिर्माण कंपनी शुरू की और उत्पादों व बिक्री की दुनिया में खुद को परखा। लेकिन असली मोड़ 1981 में आया। उस समय भारत में केवल एक टेलीविजन चैनल था, दूरदर्शन। रॉनी ने अधिक की भूख देखी और केबल टीवी की शुरुआत की। वितरण नेटवर्क स्थापित किए, जो होटलों और कई शहरों के घरों तक पहुंचे। उस समय यह पैमाना अभूतपूर्व था और पहली बार आम भारतीयों ने टेलीविजन की असली संभावनाएं देखी। 1985 में रॉनी खुद भी स्क्रीन पर आए, दूरदर्शन के क्विज शो मशहूर महल के होस्ट के रूप में। लेकिन वे जानते थे कि उनकी नियति स्क्रीन के पीछे थी, साम्राज्य बनाने की। वह नियति 1990 में आकार लेने लगी, जब उन्होंने यूनाइटेड टेलीविजन यानी UTV की स्थापना की। एक छोटे टेलीविजन कंटेंट कंपनी के रूप में शुरू होकर यह फिल्म, स्टूडियो, गेम डेवलपमेंट एंड क्रिएटिव कंटेंट तक फैल गया। 2005 तक UTV स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध हो गया। एक साहसिक कदम, क्योंकि यह उद्योग अक्सर अव्यवस्थित और अप्रत्याशित माना जाता था। डिज्नी ने ध्यान दिया, पहले हिस्सेदारी खरीदी, फिर और बढ़ाई, और अंततः 2012 में रॉनी ने पूरी कंपनी उन्हें बेच दी, 1.4 अरब डॉलर की एंटरप्राइज वैल्यू पर। भारतीय मीडिया के लिए यह ऐतिहासिक था। रॉनी के लिए यह केवल एक अध्याय था। सम्मान बरसने लगे। एस्क्वायर ने उन्हें 21वीं सदी के 75 सबसे प्रभावशाली लोगों में शामिल किया। टाइम ने 2009 में उन्हें दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों में 78वां स्थान दिया। फॉर्च्यून ने उन्हें एशिया के 25 सबसे शक्तिशाली लोगों में शामिल किया। ये पुरस्कार कभी उन्हें काम से विचलित नहीं कर सके। UTV की बिक्री के साथ रॉनी का करियर समाप्त नहीं हुआ, यह और फैला। उन्होंने RSVP मूवीज की स्थापना की, जो मौलिक पटकथाओं और नए निर्देशकों पर केंद्रित था, और जिसने उरी, द सर्जिकल स्ट्राइक, बर्फी, फैशन और रंग दे बसंती जैसी फिल्में दी। उनकी प्रस्तुतियां राष्ट्रीय पुरस्कार, फिल्म फेयर और IIFA बेस्ट फिल्म ट्रॉफियां जीतकर यह साबित करती थीं कि वे ऐसी कहानियां चुनना जानते थे जो लाखों लोगों को प्रभावित करें। इसी समय वे मनोरंजन से परे भी कदम रख रहे थे। अपनी पत्नी जरीना मेहता के साथ उन्होंने स्वदेश फाउंडेशन की शुरुआत की, जिसका लक्ष्य 1 मिलियन भारतीयों को गरीबी से बाहर निकालना था। महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में उनके काम ने 2000 से अधिक गांवों को कवर किया और स्वास्थ्य, स्वच्छता, शिक्षा, पानी और सबसे महत्वपूर्ण सतत आजीविका सृजन के प्रोजेक्ट से 5 लाख लोगों तक पहुंचा।
फिल्म स्वदेश से प्रेरित यह कार्यदान नहीं था, यह परिवर्तन था। उनकी उद्यमशीलता की आग अन्य क्षेत्रों में भी जल उठी। उन्होंने अपग्रेड की सह स्थापना की, जो भारत का अग्रणी ऑनलाइन उच्च शिक्षा प्लेटफॉर्म है, और MICA जैसे संस्थानों के साथ मिलकर डिजिटल मार्केटिंग, डेटा एनालिटिक्स एंड प्रोडक्ट मैनेजमेंट में पेशेवरों को प्रशिक्षित किया। अपग्रेड के साथ रॉनी ने नई अर्थव्यवस्था, डिजिटल युग की शिक्षा को साधा। खेल भी उनका मैदान बना। US स्पोर्ट्स के जरिए उन्होंने कबड्डी, EA स्पोर्ट्स और फुटबॉल में उद्यम किए। उनकी टीम यू मुंबई जल्द ही प्रो कबड्डी लीग की ताकतवर टीम बन गई। यू ड्रीम्स बैनर के तहत उन्होंने फुटबॉल प्रतिभाओं को आगे बढ़ाया, भारतीय खिलाड़ियों को वैश्विक करियर की ओर ले जाने में मदद की। फिर था यूनिलेजर वेंचर्स, उनका निवेश मंच। पारंपरिक निवेशकों के विपरीत रॉनी ने ई-कॉमर्स, MSI और अन्य क्षेत्रों की शुरुआती कंपनियों में निवेश किया। उनका पोर्टफोलियो 21 के स्कूल, डॉगस्पॉट.in, इंश्योरजॉय और अन्य जैसे होनहार स्टार्टअप्स तक फैला हुआ है, जिनमें अक्सर कैंसर देखभाल या बच्चों की शिक्षा जैसी जरूरी जरूरतों पर ध्यान केंद्रित किया गया। उन्होंने केवल पैसा ही नहीं लगाया, उन्होंने विश्वास लगाया, भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम के भविष्य को आकार दिया। इन सब के बीच उनका निजी जीवन जमीन से जुड़ा रहा। उनकी पहली शादी मंजुला नानावटी से हुई, जिनसे उनकी एक बेटी त्रिष्या हुई। आज त्रिष्या अपनी गैर लाभकारी संस्था द लाइट हाउस प्रोजेक्ट चलाती हैं और खेल कमेंटेटर सुहेल चांदो की पत्नी है। बाद में रॉनी ने जरीना मेहता से शादी की, जो जीवन साथी ही नहीं बल्कि UTV की सह निर्माता और अब स्वदेश फाउंडेशन की सह ट्रस्टी भी हैं। साथ मिलकर वे साउथ मुंबई के ब्रीच कैंडी में रहते हैं, जहां वे केवल उद्यम नहीं बल्कि विरासतें बना रहे हैं। रॉनी स्क्रूवाला की कहानी केवल धन या प्रसिद्धि की नहीं है, ये दृष्टि की है। टूथब्रश से डिज्नी डील तक, थिएटर स्टेज से कबड्डी कोर्ट तक, साधारण अपार्टमेंट से ग्रामीण गांवों तक, उनकी यात्रा साबित करती है कि जिज्ञासा और साहस केवल एक जीवन ही नहीं बल्कि लाखों जीवन बदल सकते हैं। और आज भी यह कहानी अधूरी लगती है, क्योंकि ऐसे लोग हमेशा अगला अध्याय लिखते रहते हैं।